गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 11 बजने वाले हैं, 10:56 हो गए। हम जा रहे हैं छानी, हमारी है रुपाई। मैं आ रखी थी गांव में क्यों आई थी वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अपने घर पहुंचने के बाद अभी हम खाना लेके जा रहे हैं। हमारे साथ है आज कम से कम 18 लोग हैं रुपाई करने के लिए। तो अभी मैं और हमारी चाची, मेरे चाचा जी, हम सब जा रहे हैं छानी। रास्ते में है, घर से हम निकल गए। ये है हमारी चाची जी, ये है हमारी गांव की शावा, यानी कि चाचा जी आ रहे हैं। हमारे गांव का मंदिर ये है। हमारे अरबी के खेत और मकई के खेत, जिसको आप लोग भुट्टे बोलते हैं। जौनसारी भाषा में बोलते हैं टेंटे, किसी की भाषा में बोलते हैं कुकड़ी। और रास्ता कुछ ऐसा है। न्यारो अदगो सो न्यारो खूब आया। न्याणो को भाई नहीं पता कहा लो करे तो न्यारक नहीं दे जो तब ना लो गाड़ी। वो जो गाजर घास जो ये री चौवा ये कौन बड़ी तो साग सो जा बढ़िया जो ऐसा ये हो है। ये जो नहीं सो कावन दो तुरा ऐसा पैसा दो तुरा पुराने रास्ते। चाचा जी ने हमको छोड़ दिया और 5 मार्च में चाचा वो का लेंदा 5 मार्च वो का लेंदा। राम सिंह ओ ये पैरों में क्या करा जूते ऐसा ही ना टाकूनी अपना। हाँ दोस्तों, खाना हमने खा लिया है। 3:56 हो रहे हैं अभी। और मैं आपको बताऊं, मुझे ना यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। मैंने अपने लिए पिकअप ला रखी है। मैं जा रही हूँ नीचे जहाँ पे रुपाई हो रही है। और रुपाई कितने लोग कर रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल लेडी हैं 15 लेडी हैं और एक मैं हो गई, चाची हो गई। मैं तो करूँगी नहीं क्योंकि मेरी उंगली में थोड़ा सा ना वो क्यूटिकल्स निकल रही है और ब्लीडिंग हो रही है उसमें, तो मैं तो नहीं करूँगी। और चलिए मिलाते हैं लोगों से कि कौन कौन काम कर रहे हैं। ये ना ऐसा टाइम होता था हमारे यहाँ का जब क्यारी लगाते थे ना। बचपन की बहुत सी यादें हैं जो अभी याद आ रही हैं। और कैसे लोग रुपाई करते थे आपस में मिलजुल के, एक दूसरे को इधर मतलब उस तरफ के लोगों को भी आवाज़ देते थे। जो मेरे सामने वाली जो ये वाला जो इलाका है ना, जहाँ दिख रहा है आपको, इधर छानी है लोगों की। ये देखो दिख भी रही है मेरे पीछे छानी, 2 छानी। तो एक दूसरे को आवाज़ देते थे, बुलाते थे। और यहाँ से हो हल्ला होता रहता कि तुमने कंप्लीट कर दिया या नहीं। मतलब इस तरीके से एक दूसरे को आवाज़ देते रहते थे। दादाजी के टाइम पे भी और मम्मी और पापा के टाइम पे तो थे ही, हमारे टाइम पे भी था। लेकिन अब जो है, जब से ये रोड आ गई है और बच्चे जब से यहाँ से पलायन हुआ है और लाइट आ गई है यहाँ पे, तो तब से कुछ चीज़ों में बहुत बदलाव आया है। लोगों ने मतलब पलायन होने के कारण जो है ना, यहाँ पे खेती बाड़ी का काम कम होने लगा है। तो बस यही है, क्योंकि अब ज़्यादा क्यारियाँ कोई लगाते नहीं है। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम कभी कोई क्यारी लगाए ही ना। तो मैं अपने सामने का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको कि कैसा है। देखिए
मेरी चाची है और ये हमारे गांव की मामी है। बीज नहीं, ये भाभी हैं, सॉरी, ये एक भाभी है और एक मामी है। ये बीज निकाल रहे हैं, नीचे भाई लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी भांजी है, बुआ मट्ठा लाई है मेरे लिए, आवाज़ दे रहे थे वो। ये मेरा भतीजा लगता है, दूसरा मेरा भाई है। ये देखिए, ये धान का बीज है, रुपाई हो रही है, माँ जी बीज निकाल रही है। ये पानी का मिल गया, तब वो कब आई रहा हूँ तो पता है। दोस्तों क्या हुआ कि हम लोग ना खाना खा रहे थे और ऊपर से ना जो वाटर का जो फॉल था ना, बहुत प्रेशर से था और गिलास धो रहे थे और वो उसके अंदर से ही हाथ से फिसला और सीधा पानी में बह गया। अब वो गिलास अंडरग्राउंड होते हुए और अभी बाहर आ रहा है। पहले तो ये कच्ची नहर हुआ करती थी, लेकिन अब ये पक्की हो गई है। ये देखिए, अब जाने के लिए रास्ता भी है। हमारे फौजी चाचा जी हैं, ये देखो कैसे कैसे इन्होंने पानी को रास्ता दिया है, यहाँ से ऐसे। ये वाली क्यारी अभी अभी रुपाई करके ख़त्म करी है। ट्रैक्टर से तोड़पूंगी। हाँ हाँ, ये महारथी भी मेरे आगे आगे है। इसको गर्मी लग रही है तो पानी वाले पानी में लेट गया। ये देखिए चल रही है रुपाई। यहाँ के मुँह आकाशा लागू बीजुआ बिमला के मुँह आकाशा ऐसा जे कौन भाभी तारा मुँह आकाशा नोड़ा मेरी बहू है, मेरी भाभियाँ हैं सारी। ये मेरी भी बोलू वो एक चाची हो की बुआरिया और बउआ है, बउआ है, बउआ और भाभी है, भाभी बोल तुम मुंदी कद बाट नटी हो, तुम मुंदी कद बाट नटी मुझे भी बोला लागो पोए काई ना तो रुजाई कोनी कुंडी ना ठीक हो। बाबा मेरे जब आगे बुलाओ तो बीजुए डर रो तो पड़ी डर जाए मैं आगा सलागू आऊँ भी थी मांगा तभी दुमकी मारते सबसे निर्वाह होती गोड़ा नानी रंगी उठी जी ये जब
ओहो, नीचे रुपाई चल रही है। और इसी के चलते इस क्यारी की रुपाई हो गई है समाप्त। और अब निकल आए हैं ये लोग, ऊपर आ रहे हैं। अब नीचे वाली क्यारी कंप्लीट हो गई है विदिन। कितना टाइम लगा तुम लोगों को? मुझे लग रहा है 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए। 25 मिनट में एक क्यारी इन्होंने तैयार कर दी है। मतलब रुपाई करके एक तरफ कर देते हैं। अभी टाइमिंग नोट करेंगे कि कितना टाइम लगाते हुए ना। हाँ, हम लोग टाइमिंग नोट करेंगे कि अब इस क्यारी में इनको कितना टाइम लगता है। इस क्यारी को अभी इन्होंने 4:23 पे स्टार्ट किया था। अब देखते हैं कि ये कितने मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। अब इस क्यारी को खाली कर रहे हैं। ये जो बीज है ना, धान का बीज, इसको निकाल रहे हैं और फिर अब काट के निकाल रहे हैं अब इसको, क्योंकि अब इसकी भी रुपाई होनी है। और नीचे वाली तो ऑलमोस्ट होने वाली है। ये वाली क्यारी भी निपटा दी है इन्होंने। क्यारी रह गई है, सब लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बीज बोया हुआ था धान का। फिर उसका बीज पहले उखाड़ा सारा। और मैं आई हूँ थोड़ी देर छानी। मुझे ना गर्मी बहुत लग रही है, यहाँ पे उमस जैसी हो रही है। दूसरा ये है कि बहुत पसीना पसीना आ रहा है बॉडी में। ऐसे लग रहा कपड़े ना इतने गंदे हो गए हैं, पूछो मत। पीला काला पता नहीं क्या मिट्टी वेटी लग गई है। ये देखिए, अब इधर वाली क्यारी को ठीक कर रहे हैं और फिर इधर राइट साइड में, क्योंकि उसमें लगा रहे हैं हल्दी। और यहाँ पे ना कोई ऐसा घास है जिससे मेरे को एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है फेस पे। तो चलिए मिलते हैं हम बाद में, बनाते हैं इनको चाय का इंतज़ाम करते हैं। सबको भिगा रहे हैं। हट, कोई बाबा ले। हट,
हे भगवान बेचारी। बाहर यहाँ पण के तो शू कही हो है ताऊ का अबा अबा हे भगवान। ओले मुंगरा तो मार खाए। ए बस सीधी सीधी दम की दही है। तो जी 6:45 हो रहे हैं और हम निकल गए घर की तरफ। रुपाई हमारी ख़त्म हो चुकी है। अभी हमारे शिवांग भाई भी नीचे आए हैं, चाचा जी भी। अब जा रहे हैं हम चढ़ाई चढ़ के घर। साथ के लिए बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोग हैं।